हेलो फ्रेंड्स, रेयन एडिट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे कुछ इस टाइप का अमेजिंग बैकग्राउंड चेंज फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल जो हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन से सिखाने वाला है आप सबको। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो का कभी स्टेप मिस मत करना और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत तक देखने के बाद ही आप सबको समझ में आ जाएगा। और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को कर देने के लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना नया वीडियो देखने के लिए। और मेरा इंस्टाग्राम ID है रेयन एडिट, वहाँ पर भी जाकर सब फॉलो कर लेना। फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का अमेजिंग फोटो एडिटिंग के लिए हमें पहले पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर देना है, ठीक है। देन गाइस, नीचे जो प्लस वाला आइकन है, प्लस वाला आइकन पर हमें टैप कर देना है और एडिट फोटो पर हमें क्लिक कर देना है और जो हमें पिक्चर एडिट करना है उस पिक्चर को हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, पहले हमें क्या करना है, ये वाला जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को हमें ऐड कर लेना है। तो इस वाले बैकग्राउंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जाकर सब डाउनलोड करना है, ठीक है। तो पहले हमें ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पर जाने के बाद हमें मॉडल का जो पिक्चर है उसको हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आप सब भी अपने पिक्चर को चूज़ कर लेना और उसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो गैस, ऐड कर देने के बाद कुछ इस तरह से हमें एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। तो गैस, एडजस्टमेंट कर देने के बाद अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड को हमें रिमूव कर लेना है। तो गैस, बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हमें लेफ्ट साइड पे जो इरेजर वाली आइकन है, इरेजर वाले आइकन पर हमें टैप कर देना है। अब हमें सिंपली इरेजर ब्रश को हमें चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो इरेजर ब्रश को चूज़ कर लेने के बाद हमें हार्डनेस को हमें फुल कर देंगे, यहाँ पर साइज को हमें छोटा सा कर लेंगे और कुछ इस तरह से हमें इरेज कर लेना है बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। जिस पार्ट को हमें नहीं चाहिए तो इस पार्ट को हमें इस तरह से रिमूव कर लेना। तो मैं यहाँ पर वीडियो को स्पीड थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, आप सब धीरे धीरे कर लेना, नहीं तो वीडियो नहीं तो फोटो एडिटिंग ठीक से नहीं होगा, ठीक है। तो आप सब धीरे धीरे कर लेना। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो कि मैं ठीक ठाक से बैकग्राउंड को इरेज कर लिया हूँ। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली ऐड फोटो पर जाना है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर हमें ऐड फोटो पर हमें क्लिक कर देना है। तो गाइस, ऐड फोटो पर क्लिक कर देने के बाद अब हमें एक लाइट PNG को हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। तो इन सब PNG का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे दूँगा, ओके। तो इसको हमें ऐड कर देने के बाद इसका जो ब्लेंड मोड है, ब्लेंड मोड को हमें स्क्रीन कर देना है और इसको इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेंगे पिक्चर के ऊपर। तो स्क्रीन कर देने के बाद कुछ इस तरह से हमें हेड के ऊपर इस तरह से साइज को सेट कर देंगे और लेफ्ट साइड पे जो ये वाला जो आइकन है, आइकन पर हमें टैप कर देंगे और इसको हमें मूव डाउन कर लेंगे, ठीक है। देन गाइस, कुछ इस तरह से हमें एडजस्टमेंट कर लेना है। तो इस एडजस्टमेंट कर देने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसका जो ऑपोसिटी है, ऑपोसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो देख सकते हो गाइस, अब ठीक ठाक लग रहा है। तो अब हमें पिक्चर को सिंपली डन कर देंगे। तो गाइस, डन कर देने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है। ऐड फोटो पर क्लिक कर देने के बाद एक टेक्स्ट PNG को हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला जो टेक्स्ट PNG है इसको हमें ऐड कर लेना है। तो गाइस, ऐड कर देने के बाद इसका भी ब्लेंड मोड को हमें स्क्रीन कर देना है और इसका थोड़ा सा रोटेशन कर लेंगे, ठीक है। तो आप सब भी कुछ इस तरह से रोटेशन करके सेट करके इस तरह से सेट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो अब हमें पिक्चर को सिंपली डन कर देंगे। सो गाइस, डन कर देने के बाद हमारा जो पिक्चर वो रेडी हो गया है। तो अब हमें सेव कर लेना है पिक्चर को। तो सेव करने के लिए मैं ड्रॉ टूल्स पे जाऊँगा। सो गाइस, ड्रॉ वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। देन गाइस, लेफ्ट साइड पे जो 3 डॉट वाले आइकन है, आइकन पर हमें टैप कर देना है और सेव इमेज पर हमें क्लिक कर देना है। जो पिक्चर था वो सेव हो जाएगा गैलरी में। आप हमें क्या करना है, आप हमें सिंपली हमारा जो पिक्चर है, पिक्चर को हमें कलर ग्रेडिंग कर लेना है। तो कलर एडजस्टमेंट करने के लिए हमें लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर देना है, ठीक है। सो लाइटरूम एप्लीकेशन में ये वाला जो पिक्चर था उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, ऐड कर देने के बाद अब हमें लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर दिया हूँ और पिक्चर को मैं ओपन कर दूँगा ऑल फोटोज़ पर जाकर। तो मैं यहाँ पर जैसे कलर एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, तो आप सब भी धीरे धीरे मुझे देख कर लेना कलर एडजस्टमेंट, ठीक है।